वेकेशन है, समर वेकेशन देख लो। आधी वीडियो बन रही है, आधी वेकेशन आई क्या जंपा आया कुछ नहीं पापा है बड़े खिलौने का है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम साल का आज पहला दिन है 2020 का। तो आज के दिन हमने सोचा कि चलो बच्चों को लेके जो है वो कहीं बाहर निकला जाए। आज पहला दिन की शुरुआत है, तो आई होप कि पूरा साल कहीं ना कहीं बच्चों की आउटिंग वगैरह होती रहेगी। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सर्दी की छुट्टियाँ भी चल रही हैं जो आजकल बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सर्दी कराची में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हम लोग ने प्लान बनाया था कराची जू जाने का। मैं तो चाह रही थी कि थोड़ा पोस्टपोन हो जाता, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कराची जू ही चलना है, देखते हैं वहाँ पे क्या है जाने में। बचपन में तो हर बहुत जाया करती थी, तब तो बहुत ज़बरदस्त होता था। आपका पता नहीं है, मतलब काफ़ी सालों बाद जो है मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे जाने के लिए। और लेट्स सी कि वहाँ जाके क्या होता है, क्या दिखता है। शायद मेरे को तो नहीं लगता। गाड़ी का सफ़र हमारा रवां दवां ही चल रहा है। हम लोग गए थे लियारी एक्सप्रेस से, हमारे घर के काफ़ी करीब है ये। और यहाँ से काफ़ी जो है वो फासला जल्दी तय हो गया था, वरना बहुत दूर पड़ जाता है गार्डन तक का ये जो सफ़र है। और बच्चे भी काफ़ी हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहे थे। असल में ये लोग खुद देखना चाह रहे थे कि देखते हैं कि ज़ू में आखिर होता क्या है, क्योंकि अब तक इन्होंने मूवीज़ वगैरह में या कार्टून्स में या इन्हीं में देखा था। इनका खुद का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेट्स सी कि ये किस तरह से खुश होते हैं या नहीं होते हैं। और साथ साथ इनको भी मैं गाइडलाइन देती जा रही थी कि वहाँ पे देखते हैं कि अब की बार जानवर। असल में दुख इस बात का होता है कि कराची को टोटल जो है ना करप्शन ने बर्बाद करके रख दिया है। बहुत दुख होता है कि जब आप जाते हो। अब मैं बचपन में जब जाती थी यहाँ पे तो बड़ा ही ज़बरदस्त लेआउट होता था वहाँ पे। सारा सारा दिन गुजारना अम्मी अब्बू के साथ, और घर से कुछ ना कुछ पका के ले जाना। लेकिन अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि बस जाओ और बस फटाफट घर आने की करो। रश और एक अजीब सा हजूम, ना सफाई ना सुथराई, पता नहीं क्या हो गया है आजकल। हर चीज़ ही निज़ाम धर्म भरम हुआ है। इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा अपना ही है कि हम पूरी तरह से जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। और बस अब सफ़र ख़त्म होने ही वाला है। बच्चे तो अब बस यही कह रहे थे कि बस गाड़ी में बैठे और फटाफट जो है वो हम लोग, ये सारा लियारी एक्सप्रेस से बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। और मैंने इससे पहले भी जो लास्ट मेरा जो व्लॉग था जिसमें गुल प्लाज़ा का दिखाया था, हम लोग यहीं से गए थे और तब मुझे अंदाज़ा हुआ था। और ये देखिए कराची ज़ू जो है वो आ चुका है। और इस तरह से इसकी जो दीवारें हैं बाहर की साइड की, उस पर इस तरह से जानवरों की तस्वीरें बनाई हुई हैं। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ मुझे वहाँ पहुँच कर कि बहुत कम जानवर थे अंदर ज़ू में। और ये कैमरा मेरे हाथ से गिर चुका था। अच्छा जी, हम लोग इंटर हो चुके हैं यहाँ पे। आज ये हुआ कि हम लोग बुध वाले दिन गए थे, यानी फ़र्स्ट डे है, बुध का दिन है। तो वहाँ पे आज के दिन सिर्फ लेडीज़ और बच्चों के लिए अलाउ होता है, यानी कि जेंट्स या फैमिली के साथ जैसे जो आते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट रहा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है आप खुद ही बच्चों को लेके चले जाओ, और जो भी इन्होंने अपना देखना है इनको दिखा विखा के ले आओ बाहर, क्योंकि अब मुझे तो अलाउ नहीं है जाना। तो ये भी एक सही रहा। औरतें ही औरतें थी, बच्चे छोटे छोटे से थे, यानी कि 10 साल के बच्चे तक अलाउ है, इससे बड़ा बच्चा अलाउ नहीं है फैमिली के साथ भी, यानी लेडीज़ के साथ भी। तो हमने सबसे पहले ये हिरन्स वगैरह देखी हैं, और बच्चे बस घूम फिर रहे थे। है तो बहुत बड़ा, मतलब चल चल के आपकी टांगें शल हो जाएंगी, बहुत बड़ा है। और बस मैं इधर से उधर देख ही रही थी कि अब क्या दिखाऊं इनको और अब क्या दिखाऊं। ये हिरन वगैरह इन्होंने सबसे पहले जो इंटर हुए, हम लोग बैक साइड के गेट से हम लोग इंटर हुए थे, गेट नंबर 4 से। तो हमें सबसे पहले जो नज़ारा नज़र आया वो है हिरन का था। और ये देखिए ये लेडीज़ और बच्चे ही हैं यहाँ पे ज़्यादातर, लेकिन अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल बेरौनक सा हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी ना हरियाली है और ना ही सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम है, बस ठेले लगे हुए थे
और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। अभी भी अपने बचपन का याद है, हम लोग आस पड़ोस जितनी भी आंटियाँ होती थी वो सब मिल के बच्चों के साथ हम लोग बसों पे भी आया करते थे, हमारी तरफ से D7 आया करती थी, और उसके अलावा अम्मी अब्बू के साथ भी आना होता था। तब से ये दिन मुकर्रर है, मुझे याद नहीं रहा था आज के दिन, बुध वाले दिन, तब से अब तक ये चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं हाथी। और पहले ये होता था कि हाथी जो है वो बाहर होते थे और उस पर सवारी करवाई जाती थी, लेकिन अब तो हाथी बेचारे खुद इतने पजल हुए हुए थे लोगों को देख देख के कि वो खुद ही जो है वो तैश पे थे कि हमें बस बाहर निकालो। मतलब देख के दुख हो रहा था मुझे तो, किसी पिंजरे में एक जानवर है, किसी में तो है ही नहीं, और एक अजीब उजड़ा हुआ सा समा। ये देखिए हाथी बड़े ज़बरदस्त लगे जब सामने से इतने करीब से बच्चों ने देखे, मतलब हैरान रह गए थे कि फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने हाथी इतने करीब से देखा है। तो ये दो ही थे यहाँ पे, और ये देख रहे थे, मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि हमने हाथी पे बैठना है मम्मा। मैंने कहा नहीं, हाथियों की कंडीशन नहीं लग रही कि वो लोग आपको ऊपर बिठाएंगे, क्योंकि हथनियाँ होती थी पहले, बड़ी कदावार होती थी जिनके ऊपर पूरा बैठने का डोली वगैरह रखी हुई होती थी और फिर उस पर सैर करवाई जाती थी। लेकिन इन दोनों को बंद रखा हुआ था और ये काफ़ी मतलब हिलजुल कर रहे थे हाथी बहुत ज़्यादा ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर निकलने के लिए उतावले हों। तो यहाँ पे भी 5-10 मिनट बच्चों को दिखाया, और जो है वो बच्चों ने देखा वेखा। काफ़ी हैरान कुन नज़ारे थे बच्चों के लिए, फ़र्स्ट टाइम देखे उन्होंने हाथी। और फिर इन्होंने ज़िद की कि हमने फिंगर चिप्स खाने हैं, तो मैं हालांकि कह रही थी कि रहने दो, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़े बहुत ले लिए। मैंने कहा चलो खा पी लो। तो फिर जो है वो, अब वो मेरा बेटा यही पूछा था मम्मा हमने शेर देखना है, क्योंकि मेन चीज़ जो देखने आए हैं वो है शेर, तो हमें शेर दिखाएं, शेर कहाँ है। तो बड़ा लंबा चलते 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 बिल्कुल गेट नंबर 1 की तरफ शेर था, और ये मुग़ल गार्डन बना हुआ था, लेकिन अफसोस इतना हुआ कि ये बंद किया हुआ है उन्होंने, मतलब अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, इसका गेट अलग से बना हुआ है। शायद यहाँ पे कोई फंक्शंस वगैरह होते होंगे छोटे मोटे, जो मतलब बंद किया हुआ था। अंदर से बहुत खूबसूरत था, लेकिन रश इतना था गेट के पास भी कि मैं आपको दिखा नहीं सकी। बाकी अंदर से पार्कें और काफ़ी अच्छे बेंच वेंच रखे हुए थे, बैठने का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम सा था। और बस बच्चों के लिए ये एक्साइटेड वाला था कि हमने जी जाना है। मैं भी बड़ी हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, इनको लेके जाऊँ खुद बचपन में जाया करती थी। लेकिन बहुत कुछ बदल गया है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ जैसे बदल क्या गई है, बस अजीब ही पुरसाने हाल है। अल्लाह हमारे मुल्क का बस भला ही करे, जो लूटने वाले लूट रहे हो, खाने वाले खा रहे हैं। और अभी यहाँ वहाँ हम लोग ढूंढ ही रहे थे तो हमें फिर मगरमच्छ नज़र आ गए, एलिगेटर्स। और पहले तो हमें लगा कि शायद हो सकता है ये जो 3 सामने जो इतने बड़े बड़े लेटे हुए हैं मगरमच्छ, हमें लगा कि शायद ये पत्थर के मुजस्मे हैं, लेकिन नहीं, वो बेचारे मगरमच्छ ही थे। मतलब बाहर, मतलब काफ़ी ऐसे लग रहे थे, हमें अब यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक ने थोड़ा सा अपना मुंह शायद हिलाया, मेरे बेटे ने बताया, या पता नहीं, लेकिन बिल्कुल स्टिल एक ही जगह पे थे, ना आँख झपक रहे थे, बिल्कुल वाइट कलर के हुए में, और ना डर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि मुजस्मे ही हो पत्थर के, पर शायद मगरमच्छ है। और एक वहाँ था अपनी जो है वो गार के पास ही, ताकि यहाँ पे इनके ऊपर बच्चे कचरा फेंक रहे हैं, इनको पत्थर मार रहे हैं कि शायद कोई हिलजुल कर ले। फिर यहाँ पे एक सांप घर बना हुआ था, स्नैक हाउस, वहाँ पे बच्चों को लेके आई, तो वहाँ पे भी मतलब छोटे छोटे से सांप रखे हुए थे। और मतलब मैं थोड़ी आज ना डिसहार्ट सी हो गई, शायद मुझे लगा था कि बहुत इम्प्रूव किया हुआ होगा और बड़ा ज़बरदस्त लेआउट बनाया होगा, लेकिन जो हमारे टाइम पे था वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई ही नहीं। पहले सांप भरे हुए होते थे, अजदा होते थे, हर चीज़ था, लेकिन अब एक अजीब सी सूरत हाल देख के मैं खुद हैरान थी। और मैंने तकरीबन 1 घंटा भी नहीं लगा था कि बच्चों को फटाफट मैंने जो है भगा भगा के सब कुछ दिखाया और फिर हम लोग निकल आए। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी आज के दिन, तो अभी भी मेरा नाक वाक बहुत बंद है, सर्दी की वजह से हालत ख़राब हुई हुई है। दिन का टाइम था तो इतना फील नहीं हो रहा था बाहर, लेकिन फिर भी ठंड थी। ये टर्टल्स थे और कुछ स्नेक वगैरह छोटे बड़े अलग अलग इकसाम के थे यहाँ पे।
तो लेकिन ये कि चलो बच्चे बहुत खुश हुए, इस चीज़ की भी खुशी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे देख के, और हर चीज़ बड़े हैरान और फिक्र से देख रहे थे कि मम्मा ये क्या है, वो क्या है। और बट मुझसे ज़्यादा खैर ये लोग वैसे बेहतर जानते हैं, देख देख के वीडियोस वगैरह। बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हो चुके हैं, उनको भी पता है कि ये बाज़ औक़ात। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा हिल ही नहीं रहे हैं, कहीं नकली तो नहीं रखे हैं। मैंने कहा नहीं नकली तो नहीं लग रहे हैं, कि असली ही हैं सारे। ये देखें इस तरह से सांप वगैरह, लेकिन कोई निज़ाम नहीं था। मतलब टिकट अंदर जाने की, चिड़ियाघर की भी टिकट है, और उसके अलावा अगर आपने हाथी देखना तो उसकी भी अलग टिकट थी। ये सांप घर की भी अलग टिकट है। और ये ऊपर बड़े बड़े कछुए रखे हुए थे इन्होंने इस जगह पे। वो एकदम मुझे जाते हुए साइड से नज़र आया, ऊपर एक आईना सा था तो उसमें नज़र आए कि वाइट कलर के बड़े बड़े कछुए, लेकिन ऊपर रखे हुए इन्होंने। और यहाँ पे जो है वो मॉनिटर लेज़र थी, दो ही सामने ये नज़र आ रही हैं लेज़र जो होती हैं बड़ी वाली, वो थी। और इस तरह के सांप वगैरह, बस फटाफट हम लोग गए और फिर बाहर आने की बच्चे बस भागम भाग में ही थे कि ये भी देख ले तो हम वो भी देख लें। और ये एग्ज़ाम्स वगैरह बच्चे फिर पढ़ने लग गए कि मम्मा ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। तो फिर उनको बताना शुरू किया। बस मैंने कहा बस करो, बस जो देखना था देख लिया। बस यहाँ से फिर हम लोग आ गए, ये पाकिस्तानी बंदर। बच्चे देख के इसको भी हंस रहे थे कि मम्मा ये एक ही बैठा हुआ। मैंने कहा शायद एक आधा इधर उधर होगा। और इस तरह हम लोग फिर पहुँचे शेर के पास, जो मेन टारगेट था हमारा। हमने जो देखना था शेर, मम्मा बब्बर शेर देखना है हमने। तो फ़ौरन से पहुँचे शेर की तरफ। यहाँ पे शेर की दहाड़ने की भी आवाज़ें इसमें थी, तो मैंने म्यूट कर दी क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था। पीछे बच्चे इतना शोर मचा रहे थे, और बच्चों के शोर मचाने पे ही शेर जो है वो दहाड़ना शुरू हो चुका था। और यहाँ से इतना क्लियर नहीं था, तो फिर मैं बच्चों को दूसरी तरफ से लेके गई, लेकिन बच्चे स्टिल यहीं पे खड़े होकर देख रहे थे कि मम्मा इतना बड़ा शेर। मतलब फ़र्स्ट टाइम सामने से एक चीज़ देखी, तो मतलब बड़ा हो रहा था। कह रहे थे मेरे बच्चे बार बार कि मम्मा ये इनको बंद करके रखा हुआ है, अच्छा तो नहीं है इनको बंद करना, और ये और वो इस तरह से, कि इनको तो जंगल में होना चाहिए ना ये यहाँ पे। मैंने कहा कि बस क्या करें, इसीलिए इसका नाम ज़ू बनाया कि जो जानवर पालतू है होते हैं या कुछ इस तरह से वहाँ पे। लेकिन वो ये कि निज़ाम नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए जानवरों का भी बस ऐसा ही हाल है कि बस देख के दुख होता है। ये सारी चीज़ें किस तरह से लेके चल रहे हैं, किस तरह से नहीं लेके चल रहे हैं। अगर आउट ऑफ कंट्रीज़ में ज़ू देखे जाएँ तो एक लेविश लाइफ जानवरों को वहाँ पे दी गई है, हर तरह के एग्ज़ाम्स के जानवरों को। और इस तरह से फिर हम लोगों ने अपना जो सफ़र था अख्ताम पजीर किया, और हम लोग फिर बैठ गए गाड़ी में और फिर रवां दवा हो गए। और साल का ये दिन हमने इस तरह से आउटिंग करके गुजारा, थोड़ा बहुत इधर उधर। हमने सोचा साल का पहला दिन है तो क्यों ना अच्छा सा करके गुजारा जाए, बच्चे भी एक्साइटेड हो जाएंगे। छुट्टियां पूरी घर में गुजरी हैं हमारी, हम लोग यानी कि कहीं ना आए ना गए किसी भी जगह पे। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो इसी तरीके से जो है वो दिन जो है वो अपना स्पेंड किया जाए। हालांकि ठंड बहुत ही, मूड बिल्कुल भी नहीं था बाहर निकलने का, लेकिन बच्चे बहुत खुश हुए। हम इसी चीज़ में बहुत खुश हैं कि बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और ये अब हम अलविदा करने पे हैं ज़ू को, और हम लोग अब जा रहे हैं घर। बच्चों का इरादा था कि हम लोग पीएफ म्यूज़ियम चलते, लेकिन फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि अब शाम हो चुकी है, ठंड बहुत हो चुकी है, तो लिहाजा अब यही है कि हम पीएफ म्यूज़ियम जाने के बजाय एक लास्ट वीडियो बीच में जो है वो मैंने शेर की दोबारा इसमें ऐड की थी। यहाँ पे इसकी दहाड़ने वगैरह की आवाज़ें हैं जो कुछ इस तरह से क्लोज़अप है इसका। इस जगह पे ये काफ़ी दहाड़ रहा था शेर जो है। और ये देखिए, मतलब इसकी आवाज़ मैं तो चाह रही थी कि इसको वीडियो में ही ऐड कर देती, लेकिन बच्चों का शोर फिर इधर उधर का, तो वो मिक्स एंड मैच नहीं कर पा रहा था ठीक से। तो मैंने फिर इसको यहीं तक वाइंड अप कर दिया कि चलो आपको जब देख लो। और आप बताइए आप लोगों का साल का पहला दिन कैसा गुजरा। मैंने तो वीडियो में बहुत जल्द अपलोड कर देती, लेकिन फिर आते ही घर के कामों में लग गई और इधर उधर, तो अब इस टाइम मुझे टाइम लगा
कि मैं जो है वो वीडियो इस टाइम अपलोड कर रही हूँ। और कुछ जो है वो थोड़ा जल्दबाजी में मैंने आगे पीछे भी कर दिया है सारा लेआउट जो है। और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। इस तरह के छोटे मोटे टूर होने चाहिए। लेडीज़ वगैरह जो घरों में रहती हैं वो इस तरह से, जो कराची में रहने वाली है, वैसे तो मेजॉरिटी सबको ही पता है, मैंने देखा बहुत सारे फैमिलीज़ थी वहाँ पे आराम से जो है वो बिछा के और बच्चे वगैरह लेके बैठी हुई थी। अच्छा है ये एक निज़ाम अच्छा है कि बुध वाले दिन एटलीस्ट एक दिन ऐसा रखा हुआ है कि जिसमें सिर्फ लेडीज़ और बच्चे हों, क्योंकि आम दिनों में वाकई बहुत सारे अजीबोगरीब से लोग भी आ जाते हैं जो है वो परेशान भी करते हैं, और फिर लेडीज़ सही से जो है वो खुल के कहीं पार्क्स वगैरह में बैठ भी नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे ये कि बच्चों को, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है ये आउटिंग का। और मुझे अपने टाइम पे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे पूरी पड़ोस की आंटियाँ होती थी और सब मिल के जो है वो खाना वाना बना के घर से सुबह से बस निकल जाते थे 10-11 बजे से, और शाम में 5-6 बजे घर आना होता था। सारा दिन बाहर होते थे, तो बहुत मज़ा आता था। उस टाइम के दौर की भी बात है। तो ये अब जो है हम रवां हो चुके हैं। असल में बीच में मैंने ये वीडियो मेरी वो हो गई थी, हट गई थी, तो फिर मैंने ये शेयर वाली वीडियो जो है दोबारा एडिट कर दी। और नए साल के इस मौके पे, आज के दिन के मौके पे मैं सबके लिए यही कहूँगी कि आने वाले साल की जो अच्छी जो हैं वो अपनी रेजोल्यूशंस बनाएं कि हमें नए साल में आगे चल के क्या करना है अपने घर के लिए, अपने घर बच्चों के लिए और अपने रिलेशंस के लिए। और दुआओं में याद रखिएगा, हमारे साथ साथ रहिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए अपने जो है वो फैमिलीज़ वगैरह में। ये एक फैमिली चैनल के तौर पे है, इसमें हर तरह की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर आप देखे जाए तो रेमेडीज़ वगैरह भी हैं इसमें, ब्यूटी टिप्स भी हैं, रिव्यूज़ भी बहुत सारे हैं। तो हर तरह का जो है वो मिक्स एंड मैच सा मटेरियल इस चैनल पे रखा गया ताकि वो देखने वाले बोर भी ना हो। और फैमिली ट्रिप्स वगैरह भी इसमें रखे हैं ताकि गाय बगाए आपको हर चीज़ से आगाह किया जाए। और आई होप कि आपको अच्छा लगता होगा इस तरह की वीडियोस वगैरह देखना। तो मैंने भी बहुत सारी अपनी बहनों से जो वीडियोस बनाती हैं यूट्यूब पे, मैंने भी उनसे इंस्पायर होके ही इस तरह से चैनल बनाया है कि थोड़ा बहुत जो भी घर से टाइम मिलता है तो अपनी छोटी मोटी जो भी मेमोरीज़ हैं या जो अच्छी रेमेडीज़ हैं या जो भी रिव्यूज़ हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अच्छी चीज़ें बताना या पॉजिटिव चीज़ें बताना ये भी एक सदका जारिया होता है। और आई होप कि आपको अच्छा लगे ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, और नए साल की दुआओं के साथ आने वाला साल ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लेके आए, ढेर सारी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हों, और इसके हवाले से, घर के हवाले से जो भी मामलात इंसान के चल रहे होते हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। और आप भी दुआओं में याद रखिएगा। और ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा हमें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।